हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनकेवरा भागवान के गद्य भाग में संकलित सुंदर कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आपको हिंदी और नागपुरी दोनों में समझाने का कोशिश करूंगा और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है इस कहानी को पढ़ने के बाद जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले इस कहानी से बनने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर कहानी, इसका लेखक कौन है? तीनकोड़ी साहू। तीनकोड़ी साहू के द्वारा सुंदर कहानी लिखा गया है जो कि बनकेवरा भागवान में संकलित है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रहे। पूरन का क्या इच्छा था कि घर में एक बच्चा रहे। ओकर बियाह होल 7 बरिस हुए जा रहे हैं। उसका शादी हुए कितना साल हो गया था? 7 साल हो गया था। छौआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक, मतलब बच्चा के लिए वो देवी देवता से क्या करता है? मनौती मांगता है। आखिर जे हुए चाहे जेकर जस लागे उकर घर में गोटे के बेटा का जन्म होलक, मतलब चाहे जिसका जस लगे चाहे जो भी हो जैसे भी हो उसके घर में एक बेटा का जन्म होता है। पूरन आपन बेटा का छठियारी खूब धूमधाम से करलक। पूरन क्या करता है? अपना बेटा का छठियारी जो है खूब धूमधाम से मनाता है। वही दिन बेटा के नाम धरल गेलक सुंदर। सुंदर सचमुच में सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छाए गेलक। आनंद के साथ समय बीते लगलक, मतलब परिवार में क्या है? खुशहाली छा जाता है और आनंद के साथ समय बीतने लगता है। और सुंदर जो था सचमुच में कैसा था? सुंदर था। सुख के समय आंख मिटकाते बीत जाला। सुंदर के मतलब सुख के समय क्या है? समय जो है आंख मिटकाते मतलब पलक झपकते ही बीत जाता है। सुंदर ठीक 1 बरिस के हुए रहे कि गांव में हैजा का प्रकोप होलक, मतलब सुंदर जैसे ही मतलब 1 साल का ठीक 1 साल का ही होने वाला था कि गांव में मतलब हैजा का प्रकोप हुआ। और हैजा के प्रकोप होने के चलते उसका माँ जो है इस दुनिया से छोड़कर चली जाती है, मतलब उसकी माँ का जो है मृत्यु हो जाता है। अब तो पूरन ऊपर दुख के पहाड़ टूट गए। अब पूरन के ऊपर क्या है? दुख के पहाड़ टूट जाता है। उ सब हित आपस ठिनकाइन काइन के कहे लगल। वो हित आपस में क्या करता है? रो रो कर कहने लगता, अब ई घर में रहे असंभव है, मतलब अब इस घर में रहना असंभव है। हम जोगी फकीर हो जाए, मतलब मैं जोगी फकीर हो जाऊंगा। सब समझा लें, मतलब सब समझाता है उसको, तो जोगी फकीर हो जावे, लेकिन ई बाल रूपी कर का हुई ताकि तोके सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी। मतलब बोलता है कि तुम तो जोगी फकीर बन जाओगे, लेकिन ये जो बालक रूपी है इसका क्या होगा? सुंदर के लिए तुमको फिर से घर बसाना पड़ेगा। सुंदर कहलक, माए भा माए केकर भल होए है, मतलब सुंदर कहता है कि सौतेली माँ किसका भल हुई है। उकर जब बाल बच्चा हुई तब सुंदर के फुटलो आँख नहीं देखी, मतलब जब उसका जो माइभा का सौतेली माँ का जब बच्चा होगा तो मुझे फुटले आँख भी नहीं देखना चाहेगी। सबसे बेस हुई कि इके हम अनाथालय भेज दे, मतलब पूरन बोलता है कि सबसे अच्छा ये होगा कि सुंदर को हम अनाथालय भेज देंगे। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दूसर विवाह ले राजी होलक, मतलब बहुत समझाने बुझाने के बाद क्या है? पूरन दूसरा विवाह करने के लिए राजी होता है। हित आप उस लड़की कर खोजारू शुरू कर देले, मतलब हित आपस में क्या करने लगता है? वो लोग लड़की का खोजना ढूंढना शुरू कर देता है पूरन को विवाह करने के लिए। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भावर होए जाला। ये मतलब ये पूरा संसार जानता है कि गरीब का जो बेटी है भारी हो जाता है, बोझ हो जाता है। मतलब कतनो संविधान बनी कतनो कानून बनी मुदा बेटी के समान नहीं बुझल जाला, मतलब कितनो कानून है कितने संविधान है लेकिन बेटी का जो समान है वो नहीं मिल पाता है। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाला, मतलब बाप अगर गरीब है तो तिलक देने में लाचार हो जाएगा और बेटी का कर बेमेल बिया कर देवेला। मतलब बाप अगर गरीब है तो तिलक देने में क्या है? वो
लाचार हो जाता है और बेटी का विवाह क्या कर देता है, बेमेल कर देता है। जगत गरीब आदमी रहे, यह चलते अपन बेटी नगमतिया कर बियाह दुआ और अधेर बर पूरन से करे ले तैयार हो गए। मतलब जो जगत था, गांव का जो जगत था, वो गरीब आदमी था और उसका बेटी नगमतिया था, तो गरीब के चलते वो अपने बेटी का विवाह दुआ और अधेर बर पूरन से करने के लिए तैयार हो जाता है। सालों ने बीतता की पूरन के घर में दोसर बहोरिया घर आए गेलक, घर आ जाती है। पूरन के दूसरा जो पत्नी जो शादी करके लाता नगमतिया को, वो आ जाती है। लेकिन मुदा दुइयों कर बड़ा बेमेल जोड़ी है, दोनों का क्या था, बेमेल जोड़ी था। हाँ, इतना जरूर होला कि 18 वर्ष के नगमतिया पूरन के अपन बस में कैर लेलक। मतलब इतना जरूर हुआ, जोड़ी तो बेमेल था लेकिन इतना जरूर हुआ कि नगमतिया जो है पूरन को अपना बस में कर लेती है। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास रहे, मुदा अब उ और जवान दिख उपाय करे लगलक। मतलब पूरन का जो उम्र था वो 40 के आसपास था, लेकिन अब वो क्या है, जवान दिखने के लिए उपाय करने लगता है। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाए गए। मतलब जो शुरू में शादी किया था, जिसे सुंदर बेटा छुआ पैदा लिया था, तो उसको तो एकदम पूरा मतलब पहले वाला औरत को भूल जाता है पूरन। सुंदर के देख रेख एखन ठीक से होत रहे, सुंदर का देख रेख है इस टाइम ठीक से हो रहा था। वो गाय का दूध पियत रहे, वो गाय का दूध पीता था, नवा माँ और बाप से सुतत रहे। मतलब नई माँ जो सौतेली माँ आई थी उसके और बाप के साथ सोता था। मुदा जब कखनो सुंदर का सेवा सुसार करे होत रहे तब दिखदिखाए जाते रहे। मतलब जब सुंदर का सेवा सत्कार करने की बारी आता था तो उस टाइम सौतेली माँ है वो दिखदिखा जाती थी, मनसा जाती थी। मोरे के तो मोर गेलक, लेकिन हमरे ऊपर बनाए के छोड़ गेल रखला। मतलब सौतेली माँ है जो क्या कर रही थी, सुंदर को जब सेवा सत्कार करने की बारी आता था तो क्या बोलती थी कि मरने के तो मर गया, लेकिन ये मेरे ऊपर बोझ छोड़ के चली गई। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। मतलब विवाह के साल भर बाद पूरन के घर में क्या है, नया जन्म होता है। नगमतिया कर बेटा होलक और सुंदर का कुदीन शुरू हो गेलक। मतलब नगमतिया का क्या होता है, बेटा होता है, और सुंदर का कुदीन मतलब बुरा दिन शुरू हो जाता है। ऊकर बिछना अलग हो गेलक, मतलब उसका बिछौना और बेड मतलब अलग हो जाता है। भूखे जब छिटपिटात रहे, मतलब भूखे जब छटपटाने लगता था तब खाए दूध पिए मिलत रहे। मतलब जब सुंदर भूखे एकदम छिटपिटा जाता था तब उसको खाने के लिए और पीने के लिए दूध मिलता था। अब नगमतिया अपन बेटा मनोज का पूरा ध्यान रखे लगल। अब नगमतिया का जो बेटा जन्म लिया था उसका नाम क्या रखा था, मनोज। मनोज के प्रति वो अब ध्यान देने लगा और सुंदर को नेग्लेक्ट इग्नोर करने लगा। अब सुंदर के लेके पूरन और नगमतिया कर झड़प हुए लगला। सुंदर को लेकर मतलब पूरन और नगमतिया में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ईसन हो सकेला। मतलब वैसे तो पूरन पहले से ही जान रहा था कि ऐसा होना ही है। बाल बच्चा होल बाद जनाना का प्यार अपन छुआ बटे होवे स्वाभाविक है। मतलब जब स्त्री का, औरत का अपना बाल बच्चा हो जाती है तो अपने बच्चा के प्रति प्यार बढ़ जाता है, ये तो स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपस के झगड़ा के खत्म करे, मतलब इसी को सोच के पूरन अपना क्या करता था, झगड़ा को खत्म कर देता था। समय बीतते गेलक और नगमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी हो गेलक। मतलब समय बीतते गया, नगमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी, मतलब 4 टोटल बच्चा नगमतिया का हो जाता है। अब तो सुंदर के लिए घर में कोनो ठामे नहीं रहे। मतलब सुंदर के लिए घर में कोई जगह ही नहीं बचा था, क्योंकि समय पर खाए को नहीं मिलत रहे। मतलब उसको अब समय पर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन सुंदर कहता है, माँ बहुत जोर से भूख लागत है। मतलब माँ मैबा से बोलता है, सौतेली माँ से बोलता है सुंदर कि माँ बहुत भूख जोर से लग रहा है। ये बात के अनसुना होए के नगमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाए में मगन रहे। मतलब सुंदर बोल रहा है कि माँ बहुत भूख लगा है जोर से, लेकिन इस बात को इग्नोर करके मतलब अनसुना कर दे रही थी नगमतिया और अपने बेटा बेटी को खाना खिलाने में मग्न थी। सुंदर
के नी रहल गेलक, सुंदर को नहीं रहा गया, बर्दाश्त नहीं हुआ और भूख से व्याकुल होए के कहलक। भूख से व्याकुल होकर क्या कहता है सुंदर, माँ बहुत जोर से भूख लागत है, मतलब सौतेली माँ से बोलता है कि माँ बहुत जोर से भूख लग रहा है, हमको खाए ले दे, मतलब मुझे भी खाना दो। इतना सुने के रहे कि नगमतिया नाक फेंकराए के और चिचियाएंगे कहलक। मतलब इतना सुनने के बाद नगमतिया जो है नाक की तरफ फेंकरा के, मतलब फफना के और चिचिया के कहती है, ई छोड़ा हमर छुआ मन के फूटल आँख को नहीं देखे पारे। मतलब कहती है नगमतिया कि छोड़ा जो है, ये जो सुंदर जो है मेरा बच्चा को फुटलो नजर नहीं देखना चाहता है। ईमन के खाए के देख ले तो तोके भूख लागबे करी, मतलब इन लोग को तुम खाते देख रहा है तो तुमको तो भूख लगेगा ही। कान खोल के सुन, मतलब कान खोल के सुन लो, मतलब ध्यान से सुन। अब तोए कमाए खाए के तेरी हो गेले, मतलब अब तुम कमाने खाने लायक हो गया। जा कमावे और खावे, मतलब जाओ तुम कमाओगे और खाना। तोर से ई घर में अब खाए ले न खे, मतलब तो तुम्हारे लिए अब इस घर में खाना नहीं है। ये बात सुन के सुंदर के काट मार देलक। ये बात को सुन के सुंदर को काट मार देता है और आँख में लोर डबडबाई गेलक, आँख में उसका लोर डबडबा जाता। उकर भूख खत्म हो गेलक, उसका भूख खत्म हो जाता। किसका भूख खत्म हो जाता, सुंदर का। एकटक सबके देखे लगलक और अचके उकर मुंह से निकल गेलक, मतलब इकट्ठा सबको देखने लगता है और उसके मुंह से क्या निकल जाता है, सचमुच तो हमर सौतेली माँ हकीस, मतलब सचमुच में तुम मेरी सौतेली माँ हो, तबे तो ईमन के खाना खिया थीस और हमारा लिए खाना न खे। मतलब तुम अपने बच्चों को खाना खिला रही हो, मेरे लिए खाना तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, हम अब कमाए जाते हैं। ठीक है, मैं अब कमाने जा रहा हूँ, ये सुंदर कहता। इतना कही कि सुंदर घर से निकल गया। इतना कहने के बाद सुंदर घर से निकल जाता है। सुंदर डहर में खड़ा रहे, वही ठीन शहर जाए बस खड़ा रहे, मतलब सुंदर डहर में खड़ा था और उसी जगह जहाँ पे बस शहर जाने के लिए खड़ा था। सुंदर बस के कंडक्टर से क्लब के कहले, मतलब सुंदर जो है बस के कंडक्टर से क्लब कर, मतलब रो कर कहता है, दादा हम तो गाड़ी में काम करब, मतलब हम आपके गाड़ी में, तुम्हारे गाड़ी में काम करूँगा, हमके पैसा मत देवे। मतलब क्या कहता है सुंदर कि मुझे पैसा नहीं देना, सिर्फ खाना खियाए देवे, मतलब सिर्फ हमको खाना दे देना, बाकी पैसा वैसा नहीं देना। हमके घर से भूखे हमर मौसी माए निकला दिले, मतलब हमको घर से सौतेली माँ भूखे निकाल दी है। कंडक्टर के दया लाग गेलक और कहलक, कंडक्टर को दया लग गया और कहता है, ठीक है स्टेपनी में काम करो, मतलब ठीक है तुम स्टेपनी में काम करो। सुंदर अब बस कर स्टेपनी बन गया। सुंदर अब क्या बन जाता, बस का स्टेपनी बन जाता। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा हो के पैसेंजर के बुलाना। मतलब सुंदर का क्या काम था, गाड़ी को धोना था और पोछना था, और बस जब दूरा में खड़ा होता था तो उसको पैसेंजर को बुलाना काम था, इतना काम था। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गया, मतलब सब घर दूरा क्या हो गया, गाड़ी हो गया। रात के गाड़ी में कर भीतर सुइत जात रहे, मतलब रात के समय क्या करता था, गाड़ी के भीतर सो जाता था। खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे, खाना और नाश्ता किससे मिलता था, कंडक्टर से। सुंदर घर और माँ बाप की एकदम भुला गया। सुंदर घर भी भुला गया और माँ बाप को भी भूल गया। पूरन नगमतिया के डरे कहीं सुंदर ठीक नहीं आलक, मतलब पूरन जो है नगमतिया के चलते सुंदर के पास कभी नहीं आया, कहीं नहीं आया। मतलब इसका नतीजा होला कि सुंदर के माँ के संगे बापों का प्यार और दुलार नहीं मिला। मतलब परिणाम हुआ, नतीजा हुआ कि सुंदर को माँ का तो प्यार पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन माँ के साथ बाप का भी प्यार समाप्त हो जाता है, नहीं मिल रहा है। वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गया। वो एकदम लापरवाह और उदंड लड़का बन जाता है। छोड़ा का मतलब लड़का। सुंदर बहुत तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, मतलब सुंदर एक तेज बुद्धि का लड़का था, लेकिन सही डहर देखवैया के अभाव में भटके लगलक। मतलब सही रास्ता, सही गाइडेंस के अभाव में वो क्या करता है, रास्ता भटकने लगता है। समय के संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया। समय के साथ सुंदर कैसा हो जाता है, जवान लड़का हो जाता है। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी के कंडक्टर
बन गया, मतलब वो आज जो स्टेपनी से काम शुरू किया था वो आज तरक्की करके क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। बोलचाल और छरफर होए के चलते एगो मुँह लघु कंडक्टर बन गया, मतलब बोलचाल और छरफर होने के नाते वो क्या होता है, मुँह लघु एक कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। बुढ़िया के देखते के साथ आजी नानी बनातक और जवान बिहार के दीदी चाहे भौजी कहे लागतक, मतलब बुढ़िया को देख के वो क्या बोलता था, आजी मतलब दादी और नानी का कर बुलाता था, और जवान और बिहार को देखकर वो दीदी और भौजी कहने लगता था। बड़ा आनंद से ऊपर समय बीते लगलक, बड़ा उसको मतलब आनंद से मतलब सुखी से मतलब खुशी से उसका समय बीतने लगा। कंडक्टर होल बाद सुंदर ठीन रुपया के कमी न रहे। कंडक्टर होने के बाद सुंदर के पास पैसा का कमी नहीं रहता था। भाड़ा अपन से लेवत रहे, मतलब भाड़ा वो पैसेंजर से अपने से लेता था। मालिक के सोच विचार कर के सेल देते रहे, मतलब मालिक को अपने हिसाब से अपने अनुसार सुंदर पैसा देता था। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे, मतलब मालिक जो है सुंदर को बहुत मानता था। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े मन करे लागलक, मतलब धीरे धीरे सुंदर को पढ़ने के लिए मन करने लगता है। वो फिर से पढ़े के लागलक, वो फिर से पढ़ने लगता है और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक। प्राइवेट से क्या करता है, मैट्रिक पास कर लेता है। मुदा अकेला रहते रहते ऊपर में गुण से, मतलब लेकिन उसको अकेला रहते रहते गुण से बेसी अवगुण भरते जात रहे, मतलब गुण से ज़्यादा अवगुण भरने लगा था उसमें। उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचेले लागलक, मतलब उसका शिकायत उसका मालिक तक पहुँचने लगा। निशा का कर लत के चलते उकर खर्चवा बढ़ गया, मतलब नशा के लत के चलते उसका खर्चा जो है बढ़ जाता है। पिवैया के अकेला पिए तो बेस नहीं लगेला, मतलब पीने वाला को अकेले मन नहीं लगता पीने में। सुंदर संगी साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लगलक, मतलब सुंदर क्या करने लगा, साथियों के साथ बुलाकर साथियों के साथ बैठकर पीने लगा और पिलाने लगा वो लोग को। गाड़ी के मालिक का सेल कम देने लगा। अब जब पीने वाला जब नशा करने लगा तो गाड़ी का जो सेल होता था, गाड़ी का जो कलेक्शन होता था पैसा का पैसेंजर से, उसको अब मालिक को अब सुंदर कम देने लगा। मालिक कै धाव सुंदर के समझाए तकलक, मतलब धाव मतलब बार। मालिक जो है सुंदर को कितना बार उसको समझाता है, डांटता भी है, मुदा लेकिन सुंदर ऊपर इस सब कर कोनो असर नहीं पड़लक, मतलब सुंदर के ऊपर इस सब का कोई असर नहीं पड़ता। मालिक डांटे या कुछ भी करे कोई असर नहीं पड़ता सुंदर के ऊपर। आखिर में गाड़ी के मालिक खिसिया के उनके काम से हटा देलक, मतलब लास्ट में क्या करता है, मालिक खिसिया कर उसको काम से हटा देता है। काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिराए गया। काम से हटने के बाद मतलब जैसे बस का जो मालिक था वो क्या करता है, काम से हटा देता है। जब काम से हटा देता है तो सुंदर का आमदनी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हाथ खाली हो गया, हाथ उसका खाली हो जाता है। उके खाए से बेसी पिए के फिक्र होए लगल, मतलब सब खाने से ज़्यादा चिंता क्या चीज़ सताने लगा, पीने के लिए। सबसे पहले वो नवा कंडक्टर से झगड़ा कर लगा। सबसे पहले क्या करता है, नवा कंडक्टर जो नया कंडक्टर था उससे झगड़ा कर लेता है। पहले दोसर गाड़ी वाला मन ठीन हाथ पसराए लगलक, तब दोसर गाड़ी वाला के साथ अपना हाथ फैलाने लगता, पसराने लगता है। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला। गाड़ी के जो स्टाफ लोग होते हैं उसमें अब यूनिटी रहता है, तो उमन उके पैसा देवे लगला। जो गाड़ी के स्टाफ लोग थे अपनौती के चलते उसको क्या करने लगते हैं, उसको पैसा देने लगते हैं। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लगला, लेकिन वो दारू खाली पेट खाना वाना खाता नहीं था, तो दारू पीते पीते उसको क्या हो गया, सुंदर को बीमार होने लगा। घर में उकरे ले ठाव नहीं रहे, मतलब घर में उसके लिए कोई जगह नहीं था। एगो स्टाफ माया करके उके रख लेलक, मतलब एक स्टाफ उसको क्या किया, माया करके मतलब दया करके उसको रख लेता है। एक दिन बीमारी रोसाए दिलक, मतलब एक दिन उसको बीमारी बढ़ जाता है, रोसाया जाता है, मतलब ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तब उके अस्पताल लगल, तब उसको क्या करता है, अस्पताल ले जाता है। जांच कर के डॉक्टर बतालक, मतलब जांच करने पर डॉक्टर बताता है पेट में घाव है। पेट में क्या है, घाव है। घरे खबर करल गेलक, नगमतिया रहे घरे, मतलब घरे खबर किया जाता है तो घरे कौन था वहाँ घर पे, नगमतिया थी। वो पूरन के बतावे नहीं कहलक, मतलब पूरन को बतावे नहीं करती है। कौन, नगमतिया।
गाड़ी वाला मन ऑपरेशन करवा लें, मतलब गाड़ी वाला जो लोग थे वो क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन करवाते हैं। पता लगला कि कैंसर है, पता चलता है कि जो पेट में घाव था वो क्या था, कैंसर था। जब पूरन जानलक तो अस्पताल में आलक मुदा। जब सुंदर के बारे में पता चलता है पूरन को, तो वो अस्पताल आता है। पूरन मुदा सुंदर का बेड खाली रहे, लेकिन सुंदर का बेड खाली था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीजे खत्म हुए रहे। मतलब नर्स क्या बताती है, नर्स बताता है उसको कि आधा घंटा पहले मरीज का मृत्यु हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हमने आपको नागपुरी और हिंदी दोनों भाषा में इस कहानी को समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी के पढ़ने के बाद इस कहानी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।